हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित, और बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन जो आपको हर एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। जैसे कि आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है चैप्टर नंबर 19 से, अलजेब्रा यानी कि बीज गणित। और बीज गणित से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल इजी, सरल और आसान करके आपको बताया जाएगा। और जो भी क्वेश्चन की कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग ही साथ के साथ आपको पॉइंट बताए जाएंगे, जिसके माध्यम से चीज़ों को बिल्कुल आसान और सरल कर दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, जो कि अलजेब्रा से रिलेटेड है। तो देखिए किस किस टाइप के क्वेश्चन इस बुक में रखे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम आपको आसान और सरल भाषा में करके सिखाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए क्या मान्य है। चार ऑप्शन में से क्या मान्य है, यानी कि ए बी के लिए सीमित संख्या सत्य है, ए बी के लिए सत्य नहीं है, ए बी के लिए एक युग्म सत्य है, या ए बी की अनंत संख्या के लिए सत्य है। तो ये चीज़ हमें देखनी है। तो इस कंडीशन को फॉलो करके देखेंगे, किस पर फॉलो होती है वही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। सिंपल सा तरीका, कोई ज़्यादा मेहनत वाली बात नहीं है इसमें। आप सब जानते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो, पहली संख्या a का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या b का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली और दूसरी की गुणा 2ab बराबर, इधर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना कुछ हमें कर लेना है, इतना सभी बच्चे आसानी से कर सकते हैं। इसमें इतना पॉइंट यूज करने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना सब लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड कट मार दिया, कट कर दिया, यानी कि ये कट जाएंगे, आपस में बराबर होते हैं तो कट जाते हैं। तो इधर क्या रह गया, 2ab बराबर 0 रह गया इधर। अब यहाँ पर हम a और b के सीमित संख्या है या असीमित है या अनंत है, क्या है ये पता करना है। देखो, अगर मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊँ, a की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो b का मान 0 आ जाएगा। देख लीजिए, a की वैल्यू अगर मैंने यहाँ 1 रखी, 1 दूनी 2, 2b हो जाएगा, 2b बराबर 0, तो b बराबर 0 के बटे 2 लिखेंगे तो 0, तो b की वैल्यू 0, a का वैल्यू 1। अब अगर हम अन्य कोई संख्या ले, b बराबर ले ले कुछ भी, b बराबर 2 ले ले, तो a का मान आ जाएगा 0। देखो, b बराबर 2 दूनी 4, a बराबर 0, a बराबर 0 बटे में 4, तो 0 आ जाएगा a का मान। तो मतलब यहाँ पर a और b की अलग अलग वैल्यू, चाहे b चाहे a, दोनों a व b की अगर हम अलग अलग वैल्यू रखेंगे, अलग अलग मान रखेंगे, तो इनका मान बराबर होता रहेगा 0 के। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि a व b की अनंत संख्या यहाँ पर रखी जा सकती है। इनकी अनंत संख्याएं, a व b की अनंत संख्याओं के लिए अनंत संख्या है, a व b की कुछ भी कोई भी वैल्यू रख लो, अलग अलग कितने भी, उनका मान 0 ही आता रहेगा इधर बराबर के। और वैल्यू यहाँ पर a व b की अलग अलग कुछ भी रखते रहेंगे। अगर a का मान 5 रखता है तो b का 0 आ जाएगा, b का 5 रखेंगे a का 0 आ जाएगा। ऐसे मान बदलते रहेंगे, और इनके मान हम इस कंडीशन में कह सकते हैं कि इस प्रकार a व b की अनंत संख्याओं के लिए यह मान सत्य है। a व b की अनंत संख्या है, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, अर्थात कोई भी संख्या रखी जा सके अनंत तक, उसको बोलते हैं अनंत। तो a व b की अनंत संख्याओं के लिए मान सत्य है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, फिनिश। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बस इस क्वेश्चन में इतनी ही कंडीशन यूज करनी थी, इससे अधिक नहीं, और आपकी समझ में आ गया होगा। स्टैंडर्ड अलजेब्रा का क्वेश्चन रखा है। अब देखिए, सिंपल से सीधे सीधे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने शुरुआत नहीं की है, अच्छे क्वेश्चन से शुरुआत की है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 2। अब देखो, ये बिल्कुल इजी, सरल और सिंपल तरीके से आपके सामने हो जाएगा। देखो, यहाँ पर हम इसको सिंपल तरीके से
दो तरीके से इसको हल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है फास्टर तरीका। जैसे मैंने आपको अर्थमेटिक में बताया है कि दो संख्याओं के गुणनफल में ही दोनों संख्याओं के मान छिपे होते हैं, उनके जो है फैक्टर कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर ए व बी दो संख्याओं का गुणनफल ए बी है, ए बी का गुणनफल दिया है 10, यानी दो संख्याओं का गुणनफल है ये 10। तो इसके ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका गुणा करने पर मान आता है गुणनफल रूप में 10। तो 5 दूनी 10, दोनों की गुणा 10, ये हो गया। तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 2, ए बी 2, 5 व 2। अब यहाँ पर प्रूफ करके देखेंगे। ए का मान 5 का वर्ग 25 प्लस बी 2 है, 2 का वर्ग 4, तो 25 और 4 29 हो जाता है। प्रूफ हो गया। देखो प्रूफ हो गया इससे। अब इसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर रखेंगे 5 में से 2 घटाएंगे, 3 का वर्ग आ जाएगा 9। तो ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर 9 बन जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखो एक तरीका तो ये है जिसके माध्यम से आप बहुत जल्दी से इसका पता लगा सकते हैं, और ये पता लगेगा यहाँ से। दो संख्याओं के गुणनफल में दोनों के मान छिपे होते हैं, उसके गुणनफल के फैक्टर कर लीजिए, 10 के फैक्टर कर लीजिए, 5 दूनी 10। तो 5 और 2 ए व बी के मान है, जो कि यहाँ भरने पर हमारे क्वेश्चन का आंसर 9 आ गया। अब देखो सूत्र पर आधारित a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आधारित हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो सूत्र पर आधारित भी क्वेश्चन का हल हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 29 है, माइनस 2 गुणा ए बी का मान है 10, 10 दूनी 20 और 29 में से 20 घटाएंगे 9। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी इसका आसान तरीका है। तो आपके लिए दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 अलजेब्रा से रिलेटेड। देखो आज की वीडियो में हमने अलजेब्रा स्टार्ट कर दिया है नए टॉपिक के साथ, चैप्टर नंबर 19, और बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन आपको बहुत सुंदर तरीके से सोल्व कराया जाएगा, समझाया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, हर क्वेश्चन आपके लिए आसान तरीके से बताया जाएगा। देखो a की वैल्यू है 0.1 प्लस रूट में 0.9, b की वैल्यू 0.1 माइनस रूट में 0.9। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमें बताना। तो देखिए इसका जो मान होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा इधर माइनस 2ab। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से करेंगे। यदि a बराबर 0.1 प्लस रूट में 0.9 और b बराबर 0.1 माइनस रूट में 0.9, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताए। तो इसका मान बताने के लिए हमने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया, ये वाला। तो यहाँ पर a प्लस बी यानी कि a और b की वैल्यू को जोड़कर उसका होल वर्ग लिखेंगे, माइनस 2 के साथ दोनों संख्याओं a और b का गुणनफल करेंगे। तो ये वाली कंडीशन हमारी बन जाएगी। चलिए देख लेते हैं। a की वैल्यू हो गई यहाँ 0.1 प्लस 0.9 प्लस b की वैल्यू 0.1 माइनस 0.9 का होल स्क्वायर, ये होगा a और ये b, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 a पूरा ये है ये, और b पूरा ये है, यानी एक बार सेम संख्या जुड़ गई, एक बार सेम संख्या ये घट गई। जैसे एक बार जुड़ गया, एक बार सेम संख्या घट गया, तो इसी स्थिति में क्या होता है, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, ये लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी यही होगा, इधर पहली संख्या 0.1 का वर्ग हो जाएगा 0.01 माइनस दूसरी संख्या है ये 0.09 का वर्ग करेंगे तो
क्या होगा, 0.9 आ जाएगा, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, ये वाला बनता है। बस अब इसको हल कर देंगे, देखो बहुत आसान, प्लस माइनस कट गया, 0.1 और 0.1 जोड़ेंगे, 0.2 का वर्ग करेंगे, 0.04 ये हो जाएगा, और माइनस का 2 ये, और इधर इसमें से ये घटाएंगे 0.89 बचेगा, ये इसमें से ये घटाएंगे, माइनस का बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.04 प्लस 2 नंबर 18, 2 8 16 और 1 17, 2 अंक छोड़कर दशमलव। अब देखिए इसको हम जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा 8 4 12, हासिल 1, 7 1 8, 1.82, ये आ गया 1.82। देखिए सिंपल और आसान तरीका आपके सामने, ये हो गया अलजेब्रा का क्वेश्चन। अगर ऐसा अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आसान होगा, सरल होगा। देखिए सरल कीजिए, बताया है कि सरल कीजिए, इस क्वेश्चन को हमें सरल करना है। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है और प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर है a प्लस बी, a माइनस बी। देखो तीनों पॉइंटों में 3 अलग अलग बातें दी गई है, 3 टर्म्स है ये, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। अब देखो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो सीधा सा जवाब करेंगे a स्क्वायर यानी कि 16 का 16x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 5 पंजे 25y का स्क्वायर, और माइनस में 2 के साथ, इस 2 के साथ गुणा करेंगे, 2 चौका 8 पंजे 40xy। देखिए पहली कंडीशन क्लियर। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 5 का 25x स्क्वायर प्लस 4 का 16y स्क्वायर प्लस 2 चौका 8 पंजे 40xy, प्लस वर्गांतर होगा, एक बार जुड़ गया एक बार घट गया, तो इसमें पहली संख्या का वर्ग 4x का वर्ग होगा 16x स्क्वायर, माइनस दूसरी संख्या का वर्ग 5y का वर्ग 25y स्क्वायर, ये होता है। बस अब इसको हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो प्लस और माइनस कट गया। अब देखो यहां से ये भी कटता है, माइनस 25y स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। अब हमारा 16 और 16, 32 और 25, 32 25 57 होगा, 57x स्क्वायर और प्लस 16y स्क्वायर, ये रहेगा। और बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। लीजिए खत्म। तो चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए पर हमारा आंसर बनता है ऑप्शन ए, 57x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, ये आ गया, फिनिश, खत्म। देखो अलजेब्रा भी आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, पूरा अलजेब्रा आपको पढ़ाया जाएगा, आसान और सरल बनाया जाएगा एक एक क्वेश्चन, और आपकी समझ में आएगा कौन कौन सा पॉइंट कहाँ कहाँ से कैसे रखा गया है, ये सब मालूम हो जाएगा आपको। देखो ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y प्लस 20 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताए। तो देखो ये बाद में बताना है, पहले इसको सेट करेंगे क्योंकि इसमें टैग दिया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल नहीं है, इसमें इसी की सेटिंग करनी है क्वेश्चन में से ही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन की वैल्यू सेट करनी होती है। तो चलिए देख लेते हैं। और आप ये सब जानते हैं, चाहे वो आपका अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, अर्थमेटिक हो, इक्वल टू इक्वल तो बाज नहीं आएगा, ये तो 100% आना, इक्वल टू इक्वल। देखो यहाँ पर ये कंडीशन बराबर इसके दे दी है ऐसे, यहाँ पर ये कंडीशन है बराबर इसके, ये 0 के, इक्वल टू इक्वल आएगा ये, और या फिर ये आ जाएगा ऐसे। तो आप इन चीज़ों को भी आसानी से देख सकते हैं, आप इन पॉइंटों को समझ सकते हैं कि हाँ इसी फॉर्मेट में चलती हैं सारी बातें। तो चलिए देख लेते हैं आप क्वेश्चन को सोल्व करके। देखो पहले मैं एक्स स्क्वायर और एक्स वाली कंडीशन देखूंगा, और यहाँ पर एक ये कॉन्सेप्ट बन गया है, देखो ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये 4x,
इसमें से मैंने क्या लिया, 20 में से यहाँ मैंने लिखा 4। अब आप कहेंगे सर 20 में से 4 तो ये ले लिया, बचा हुआ 16 रह गया। और इससे हमारा एक फॉर्मूला बन गया ये वाला, x माइनस 2, 4 का हो गया 2 का होल स्क्वायर। अगर इसे हल करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 2 का वर्ग 4 ये। अब आप कहेंगे सर कैसे पता लगा कि यहाँ पर 4 ही आएगा। हमें पता लगा है इससे माइनस 4x है, क्योंकि 2x तो हमारा आना ही आना है, 2 के साथ x, 2x तो हमारा आना 2x, तो 2x तो आना, बाकी 2 रह गया इसमें गुणा 2, तो गुणा 2 का वर्ग होता है 4 इधर, जैसे x का वर्ग है, ऐसे हमें इससे पता लग जाता है। तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे ये सब पॉइंट, धीरे धीरे जब आप इसे काफ़ी इसके क्वेश्चन पढ़ लोगे काफ़ी सारे, तो ये आपके धीरे धीरे सब सेट हो जाएगा, माइंड में सब बैठ जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y और प्लस बचा हुआ 16। देखिए 2 तो इसमें ही आएंगे, 2y बचा हुआ रहेगा 4 और 4 का वर्ग 16 होता है। देखिए यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं ये बात, बराबर 0 के। अब देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला बेस बन गया दोनों, ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y जमा 4 का होल स्क्वायर बराबर 0। 0 से कंपेयर करेंगे, x का मान आ जाएगा 2 और y का मान आ जाएगा माइनस का 4। 0 से कंपेयर करने पर तो यहाँ पर हमने वैल्यू भरी, x की वैल्यू 2 का वर्ग 4 माइनस y, ये y का वर्ग है तो माइनस 4 का वर्ग प्लस हो जाएगा 16 4 जोड़ेंगे 20। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा खत्म। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 बराबर 2, ए प्लस बी प्लस सी। देखो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी पुट द वैल्यू मेथड रख सकते हो, पुट द वैल्यू मेथड। देखो ए बी सी, अगर हमने ए बी और सी तीनों के मान एकक लिए तो 3 दूनी 6 हो जाएगा इधर, और 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1, 1 3 ये और प्लस 3 ये 6 बराबर 6। तो यानी कि अगर हम ए बी सी की वैल्यू 1 1 ले, यानी कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1 रखा जाए तो दोनों साइड इक्वल टू इक्वल हो जाती है। और जब ये इक्वल टू इक्वल हो गई, इसका मतलब सत्य है ये बात। इसका मतलब यहाँ पर इसका मान पूछा है प्लस बी प्लस सी, तो मान आ गया इसका 3, तीनों को जोड़ेंगे 3 आंसर बनता है। देखो एक तरीका तो ये है आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ऐसे आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी आप सीखिए यहाँ से, देखो इजी है, टफ नहीं है। जैसे मैंने इसमें सेटिंग की है ऐसे ही इसमें सेटिंग करनी है। देखो इस तरह पॉइंट बनाएंगे इसका, ए स्क्वायर, देखो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, प्लस 3 दिख रहा है तो इसमें से 1 ले लूँगा, प्लस 1, क्लियर हो गया। प्लस 1 ले लिया, प्लस इधर से भी लिया जाएगा 2, ये माइनस का हो जाएगा इधर आकर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, इसमें से। इसी प्रकार b को लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 2b, 2 की गुणा इधर आ गया 2b जमा 1, इसमें से 1 और ले लिया। अब देखो 3 में से 1 इधर आ गया, 1 यहाँ 1 बच गया, तो इसे c के साथ लेंगे, सी स्क्वायर माइनस का 2c प्लस 1 और इधर बच गया 0। एक तरीका ये भी है, बहुत आसान है, प्यारा है, इजी है। अब देखो इसकी कंपेयर कर लेंगे ऐसे, a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। 0 से कंपेयर करेंगे तीनों की, a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1। तो यहाँ पर मान भरेंगे, a का 1, b का 1, c का 1 बराबर आ गया 3। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपके लिए इजी है, सरल है, आसान है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 सुपर क्वेश्चन आपके लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है।
x की वैल्यू b प्लस सी, y की वैल्यू है c माइनस ए और z की वैल्यू a माइनस बी। अब देखिए x y z के मान यहाँ रखे गए हैं और फॉर्मेट दिया है x y z के रूप में। अब देखो इसका फॉर्मेट क्या बनता है, इसका पता कैसे लगेगा, देखो यहाँ से पता लगेगा -2xy माइनस 2xz प्लस 2yz। अब देखो यहाँ पर ये प्लस 2yz, प्लस का yz प्लस का है, जब प्लस का yz, y भी प्लस z भी प्लस, तो यहाँ पर माइनस चल रहे हैं। तो देखो yz 3 अक्षर है ये x y z, जब yz प्लस है तो x माइनस का होगा, यहाँ पर क्लियर है, x माइनस का होगा। इसमें भी यही कंडीशन लगेगी, ध्यान से देखना, ये वाला दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के। अब मैंने आपको टेक्निक बता दिया है कैसे पता लगाना ये। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, माइनस है होगा x माइनस x, बाकी प्लस के y प्लस z का होल स्क्वायर, ये वाला। अगर हम इसको हल करें यही वाला आएगा इसका आंसर। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम x की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, माइनस b माइनस सी, दोनों माइनस में हो जाएंगे, प्लस y की वैल्यू c माइनस ए प्लस z की वैल्यू a माइनस बी का होल स्क्वायर। बस अब हल हो जाएगा। देखिए ये हो गया हमारा माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस का एक बी 2b का होल स्क्वायर, प्लस हो जाएगा माइनस का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4b स्क्वायर, ये होगा 4b का स्क्वायर। और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, खत्म। देख लीजिए सुपर सॉल्यूशन और आसान तरीका आपके सामने, एक एक पॉइंट का पता लगता रहेगा कि कैसे कैसे ये बनते हैं, कैसे कैसे ये चलते हैं, सब मालूम हो जाएगा आपको अलजेब्रा में, कोई दिक्कत नहीं आएगी अलजेब्रा में। चलिए अब इसको भी ऐसे ही करेंगे। मैंने बताया था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही सब कुछ छिपा होता है, अगर बंदे में दम हो तो यहीं से ही मालूम हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिस करिए, आप अभ्यास करिए, सब नॉलेज हो जाएगी आपको इन सब चीज़ों की। अब देखिए ये भी सेम टू इसी प्रकार से है, सेम टू सेम। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर वही बात देखेंगे, ये माइनस ये प्लस है, ए और सी प्लस है, इसका मतलब बी माइनस का रहेगा। जब ए और सी प्लस है तो बी माइनस का रहेगा। तो इसको लिख लेंगे ए प्लस का बी माइनस का सी प्लस का होल स्क्वायर करेंगे ये, और इसको हल करेंगे यही आ जाएगा, और इसी का मान हमसे पूछा है। अब देखिए ए की वैल्यू यहाँ भरेंगे x प्लस वाई, बी की वैल्यू माइनस में b तो माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा ये, प्लस सी की वैल्यू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बस अब खत्म हो जाएगा। देखो माइनस प्लस 2x प्लस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और लीजिए आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 2x प्लस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, खत्म। देख लीजिए बिल्कुल इजी, सरल, आसान, आपके सामने एक एक क्वेश्चन इजी बनाया जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन शुरू हो गया इस लेवल का। अब जब इस लेवल का क्वेश्चन आ जाए, x बराबर 2 माइनस रूट 3, फिर x का ही यहाँ उल्टा कर दिया, तो आप भी इसका उल्टा कर दीजिए, 1/x, उल्टा करते ही चिन्ह बदल जाता है, 2 प्लस रूट 3 ये। अब देखो x की वैल्यू ये है, 1/x की वैल्यू है, यहाँ भर दीजिए, आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 2 माइनस रूट 3, और 1/x की वैल्यू हो गई माइनस का 2 माइनस रूट 3 ये। अब देखो प्लस माइनस कट गया, ये माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 माइनस का 2 रूट 3, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, माइनस 2 रूट 3। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। देखो कितना इजी और सरल व आसान आपके सामने अलजेब्रा। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यदि x बराबर रूट 3 जमा रूट 2 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करें। अब देखिए बहुत ही सिंपल तरीका, और ट्रिक भी बताएंगे आपको। वैसे आप बिना ट्रिक भी कर सकते हैं, बहुत आसान है, सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप पहले ट्रिक देख लीजिए। यदि
x प्लस 1/x बराबर कोई वैल्यू a दी है और पूछा जाए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, तो दिए गए नंबर के स्क्वायर में से 2 घटा दीजिए, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ये वाली तो ट्रिक है। अब बताइए, इसमें ट्रिक तो बहुत सारी है लेकिन बच्चों के याद नहीं रह पाती और कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जाहिर है माइंड से ही वर्क करना सीखे बेस्ट रहेंगे और फटाफट कर देंगे आप। चलिए पहले ट्रिक देख लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक से के अलावा भी देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर मुझे x है तो 1/x लिखूंगा, इसका उल्टा करूंगा तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, √3 माइनस √2। अब इन्हें जोड़ूंगा तो x प्लस 1/x, यही वाली कंडीशन बन जाएगी। जोड़ने पर ये कट जाएगा, 2√3 हो जाएगा। अब मैंने बताया इसका मान निकालना है, तो दिए गए नंबर इसका वर्ग करके 2 घटा दीजिए ऐसे, तो कितना होगा, 2 का वर्ग 4, तो 12 में से 2 घटाएंगे 10, ये आ गया 10, तो 10 आ गया हमारे इसका आंसर। तो देखो एक तरीका तो ये है, और आप बिना ट्रिक भी कर सकते हैं। देखिए बिना ट्रिक भी कर सकते हैं आप। चलिए देखते हैं। जैसे ही मैंने देखा इसका उल्टा करने के बाद इनको जोड़ा मैंने, x जमा 1/x, तो ये कट गए हमारे 2√3। तो मैंने फिर दोनों ओर वर्ग किया, जिससे कि ये आ जाएगा हमारा, दोनों ओर वर्ग करने पर ऐसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ये भी ये कट जाएगा, 2 रह जाएगा। 2 का वर्ग 4, √3 का 3 चाहते 12 हो जाएगा ये। अब 12 में से ये 2 घटेगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 10 रह जाएगा। 12 में से 2 घटने पर 10। तो आप बिना ट्रिक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप फास्टर बने, माइंड से सेट करें क्वेश्चनों को, कभी भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ट्रिक तो आप भूल भी सकते हैं, ट्रिक आप भूल भी सकते हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट करना है तो मैंने अभी आपको बताया डायरेक्ट तरीका, वरना आपके लिए ये ही बेस्ट है। 12 में से 2 घटाएंगे 10 आ जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, x बराबर 7 जमा 4√3, तो इसका मान बताना। तो मुझे इसका उल्टा लिख देना है, चिन्ह भी बदल जाएगा, 4 माइनस 4, 7 माइनस 4√3। अब मैं इसको जोड़ूंगा, x प्लस 1/x, ये कट जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। देखिए √x जमा 1/√x, इसका होल स्क्वायर करेंगे, इधर इसका वर्ग जमा 1/x, √x का वर्ग x हो जाएगा, जमा का 2 आ जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू मेरे पास है, यहाँ 14 भरूंगा मैं, 14 2 16 हो जाएगा। स्क्वायर हटाऊंगा, √x जमा 1/x, और स्क्वायर हटाऊंगा, इधर स्क्वायर रूट बन जाएगा। इसकी वैल्यू 14 और 2 16, 16 का वर्गमूल आ जाएगा बाहर 4। लीजिए 4 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। बहुत सिंपल है, टफ नहीं है, बिल्कुल इजी। अब देखिए इसको भी हल कर लेते हैं। दोनों ओर वर्ग करेंगे, x स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर जमा 2 हो जाएगा ये, और इधर वर्ग करने पर वर्गमूल हट गया, 27 हो जाए 29 हो जाएगा ये। 29 में से 2 घटाएंगे तो x स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 27 ये। अब हमसे ये मान पूछा गया है, तो देखिए इसका मान निकालना, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर और माइनस का 2। अब देखो स्क्वायर हटा देंगे, इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा ये। अब देखो मुझे इसका मालूम है, ये 27 में से 2 घटाएंगे 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5, 5 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 5। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 83 है, तो एक्स वाई माइनस 1/xy का मान बताए। बहुत ही सिंपल, देखो सिंपल सा इसका तरीका है। अगर इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो रूट के अंदर हमें दिए गए नंबर में से 2 घटा देते हैं। ये रूट के अंदर दिए गए नंबर में से
83 में से 2 घटाएंगे 81 का वर्गमूल 9 आ गया। लीजिए सेकंड वर्ग का क्वेश्चन है। अगर आप ट्रिक से करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऐसे। और यदि आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहें तो ऐसे भी हो सकता है। इसको n ले लीजिए, n स्क्वायर प्लस 1/n² ऐसे बराबर हो गया, या a स्क्वायर ले लीजिए, a से अच्छा लगेगा, बराबर 83। और पूछा है a - 1/a, ऐसे सेम है, ये रहा। अब देखो दिया गया नंबर ये है, इसका मान पूछ रहा है, तो देखो इसी को हम कैसे हल करके दिखाते हैं। a - 1/a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1/a² - 2, स्क्वायर हटा देंगे रूट में आ जाएगा। देखिए वही तरीका बन गया सेम। देखो ट्रिक वही, थोड़ा शॉर्ट गैप करके वही डायरेक्ट लिख दिया जा, लेकिन बेस्ट तरीका यही है आपका, क्योंकि इसी से बना है ये भी। ये नहीं कि ये अलग से कहीं और से बन गया है, ये ऐसा कुछ नहीं है, इसी से बनता है। बस टीचर लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐसे मार देते हैं, बस खत्म। ऐसे तो कोई भी कर देगा, लेकिन बच्चों को समझ में आना चाहिए ऐसे एक एक पॉइंट कैसे कैसे ये आया है। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, 83 रखेंगे, 83 में से 2 घटाएंगे, 81 का वर्गमूल 9 आ गया। देखिए, और इसके स्थान पर हमने ये माना था, तो इसका मतलब इसी का मान आ गया ये 9। तो ऐसे आप इसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये कहूँगा बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आप इन्हें जानो अलजेब्रा को। अलजेब्रा फिर आपके माइंड में ऐसा सेट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, आप देखते ही आंसर बताएंगे। चलिए देख लीजिए। देखो इसको बहुत सारे तरीके होते हैं करने के, बहुत सारी ट्रिक्स होती है, बहुत सारे मेथड होते हैं इन्हें हल करने के, लेकिन हम आपको कोशिश करेंगे सिंपल तरीके से, जिससे आपको कोई चीज़ याद ना रखनी पड़े और ना आपको कोई दिक्कत आए, एग्जाम में तुरंत कर दे। कुछ ऐसा इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं, वरना ट्रिक तो हम एक से एक बताएंगे आपको, एक से एक आती है, लेकिन हम ट्रिक अभी कम इसीलिए बता रहे हैं इसमें कि जिससे कि आपका पहला माइंड सेट हो जाए। अगर आपका माइंड सेट हो गया तो आप बिना ट्रिक भी सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपको इतनी ट्रिक याद करनी पड़ेगी बहुत सारी, और उन्हीं सभी ट्रिक से हम आपको बचाना चाहते हैं। इसलिए छोटे छोटे पॉइंट बताएंगे जिसके माध्यम से आपके क्वेश्चन ईजी हो जाए। देखो अब देखो ए से भी कर सकते हैं इसको, x से दोनों और भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x जमा 1/x भाग करेंगे बराबर 2। अब देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब x जमा 1/x बराबर 2 आ जाए, ऐसे x जमा 1/x बराबर 2 आ जाए, तो फिर x की घात 3 या x की घात n जमा 1/x की घात n कुछ भी आ जाए, उसकी वैल्यू भी 2 होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 1 जमा 1/1 बराबर 1 और 1 जोड़ेंगे, 1 से 1 काटेंगे, 1 जमा 1 बराबर 2 होता है। यानी कि x की वैल्यू 2 रखने पर बनती है ये कंडीशन, तो तभी इसका मान भी 2 ही आता है। कैसे, ध्यान दीजिए, x का मान 1 जमा 1, 1 से 1 काटेंगे, इसे 1 और 1 2 आ जाएगा। यहाँ पर x बराबर 1 रखने से ये वैल्यू सिद्ध हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कंडीशन इक्वल हो रही है। तो x का मान यहाँ पर हम 1 रखेंगे, इधर भी 1 रखेंगे, तो क्या हुआ, 1 से 1 काटा, 1 - 1 बराबर 0 आ जाएगा इसका आंसर। लेकिन ऐसे आपको फिर वही बात, ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, चीज़ें समझनी पड़ेगी आपको ऐसे करने के लिए, जिससे कि आपको दिक्कत आएगी। तो आप पहले आप ऐसे भी करो। देखो x से भाग देंगे 1/x बराबर 2, ऐसे मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, तो देखो ऐसे कर लीजिए, दोनों और वर्क करेंगे, x² जमा 1/x² जमा 2 बराबर 2 का वर्ग 4 में से ये घटाएंगे तो आपको पता है यही चीज़ आपकी आ जाएगी। ये तो वही तरीका इधर, x - 1/x का होल स्क्वायर, x² जमा 1/x² माइनस का 2, स्क्वायर हटाएंगे ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2 होगी,
2 माइनस 2 बराबर क्या होगा 0। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका बेस मजबूत हो जाएगा और ट्रिक भी आ जाएगी, जो हम आपको बीच बीच में ट्रिक बताते हैं। क्योंकि बेस ये वाला इस तरह का कंडीशन मजबूत होगी तो आप फिर डायरेक्ट उठा सकते हो क्वेश्चनों को। अब डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं जो मैंने अभी बताया है। देखिए दोबारा हम इसको बता रहे हैं आपको। x से भाग करने पर x जमा 1/x बराबर 2। x से भाग करेंगे x तो x बराबर हम 1 रखेंगे। जब 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0। तो 0 आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x जमा 1 बराबर 0 तो इसकी वैल्यू निकालनी। इसको सही लिख लीजिए आप, x जमा 1/x ये वाला प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। देखें तो इसको भी x से भाग दे दीजिए, x जमा 1/x और माइनस x कटा माइनस 3 इधर जाकर प्लस के 3 हो गया। अब देखिए इसका मान तो 3 आ गया यहाँ पर, प्लस इसकी मैंने ट्रिक बताई हुई है, इसी का वर्ग करके 2 घटा दीजिए। 3 का वर्ग 9 में से 2 घटा दीजिए 7। 3 प्लस 9 में से 2 घटाएंगे 7, 3 7 10। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा।